26 जुलाई। हर साल ये तारीख आती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ जीत सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स का हिस्सा नहीं होती। वो 527 घरों की खामोशी में आज भी जिंदा होती है। 1999 जब पूरा देश अपनी जिंदगी में मशरूफ था, तब कारगिल की बर्फीली चोटियों में एक जंग शुरू हुई। दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हमारी उन ऊंचाइयों तक पर कब्जा कर लिया जहां पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत अपनी जमीन छोड़ना नहीं जानता। और ये वही वक्त था जब शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। एक ऑपरेशन जिसका मकसद सिर्फ पीक्स वापस लाना नहीं था। मकसद था हर उस इंच को वापस लाना जहां केवल भारत का तिरंगा लहरा सकता था। उस वक्त हमारे जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ रहे थे, सिर्फ दुश्मनों से नहीं, नेचर से, माइनस टेम्परेचर से, तेज हवाओं से, बर्फीली पहाड़ियों से और हर कदम पर मौत के खतरे से। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए इंडियन नेवी ने भी समंदर से दुश्मन पर दबाव बनाया। और तीनों सेनाओं का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत। टाइगर हिल पॉइंट 5140.4875 ये सिर्फ मैप्स पर बने नाम नहीं है। ये वो जगह है जहां हिम्मत ने डर को हरा दिया, जहां बलिदान ने जीत लिखी। 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय सफल हुआ। हर ऑक्यूपाइड पोस्ट एक एक करके वापस ले ली गई और तिरंगा फिर से शान के साथ लहराया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। इस जीत की कीमत थी 527 सोल्जर्स, 527 परिवार, 527 अधूरे सपने और एक पूरा देश जो हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। कारगिल विजय दिवस सिर्फ विक्ट्री सेलिब्रेट करने का दिन नहीं, ये उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दे दिया। और इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं देश के हजारों युवा, जिनमें से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एनसीसी कैडेट और एलुमनाइज भी शामिल है। यहाँ से कई कैडेट्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बनकर सिर्फ एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी चुन रहे हैं। क्योंकि देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पर तैनात होकर नहीं होती, वो शुरू होती है एक फैसले से, एक कमिटमेंट से और एक सपने से। तो आइए इस कारगिल विजय दिवस सिर्फ उन शहीदों को याद ना करें, उनके बलिदानों को अपनी जिम्मेवारी समझें। और अब से उस तिरंगे को देखकर सिर्फ गर्व ही नहीं, शुक्र भी महसूस करें। उन सभी वीर जवानों को हमारा नमन। जय हिंद।